ये हमारा शिव पुराण और आज हम करने वाले हैं शिव पुराण का पहला अध्याय। और ये आप यहाँ से मोबाइल नंबर लेकर बुक खरीद सकते हैं आराम से। और ये है शिव पुराण। और शिव पुराण का पूर्वार्धरु प्रथम खंड का पहला, जो श्री सूत जी द्वारा भगवान सदाशिव की कथा का आरंभ है। तो हम इसी को दोहराते हुए चलेंगे। और इसके अंदर एकादशी खंड है, यानी कि 11 खंड है, जिसका पहला अध्याय है। प्रथम खंड का पहला अध्याय, हर हर महादेव। एक समय महर्षि ऋषि श्री वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़ापन प्राप्त किया था, यानी एक समय ऐसा था जब महर्षि ऋषि श्री वेदव्यास जी थे, उनके प्रधान शिष्य, जो कि अपने करीबी शिष्य, जिसको वो अपना श्रेष्ठ शिष्य मानते हैं, सूत जी ने, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़ापन प्राप्त किया था, यानी बड़ापन यानी कि बहुत उच्च लेवल तक के संत जाना। और नमिसारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मगन रह कर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए। सात अन्य बहुत ये तो हो गया। तथा उसने इन प्रकार बोला, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह संसार में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराण धर्म नष्ट हो जाएगा तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इसे एक मिनट, चारों वर्ण मैं थोड़ा इधर को ये लगा देता हूँ ताकि उड़े ना। ठीक है, यहाँ पे थे। तो चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल छिद्र से अन्य चतुर हो गए और अपने धर्म को भूला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपनी जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में पसंद करेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करने वे छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्याय एवं दुखदायी होगी। यानी सूत जी है जो अब बोल रहे हैं, यह सारी बातें आ रही है कलयुग की, जो कि अभी के समय में चल रही है। यानी धर्म का त्याग हो चुका है, युद्ध के नियम बदल गए और लोग गौ रक्षा कर नहीं रहे, और जो कर रहे हैं उन्हें जो है कि कोर्ट सांसद सब घसीटे ले जा रही है। यानी इसमें जो आपने सुना बिल्कुल सही है। चलो अब इसका अगला।
इस प्रकार वेश्या भी अपने श्रेष्ठ धर्म का त्याग करके पाप कर्मों द्वारा धन का एक क्लिक से लगा देता हूँ। इस प्रकार वेश्या भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का सचयन करेंगे एवं उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म का त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। इसी दशा के पूर्ण प्राणियों की आयु भी कम हो जाएगी। यानी कलयुग में जो वेश्या होगी वो अपना धर्म भूल जाएंगी, वो सीधे एक जगह होगी और हर घर में बहन बेटी वेश्या मार्ग पर चलना शुरू कर देगी। शूद्रों के जो है कि अपना धर्म जो है कि वो खंडित कर देंगे ब्राह्मणों, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का अवतार मान करके इनों की पूजा करते हैं। यही धीरे धीरे करके कलयुग में अपना तेज खो देंगे। और अब आगे चलते हैं। संसार में जब इस प्रकार का अनर्थ बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा, इस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान नहीं देगा। वर्ण संस्कार मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और लोगों को हेय दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएगी। यानी अभी कोई ड्रम में मिला तो कोई कहाँ मिला। तो ये लाइन आप दोबारा खुद रिपीट कर लेना। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, ये और इसकी ऊपरली। यानी कि स्त्रियाँ ऐसी दुष्ट जो है कि जन्म लेगी जो कि पति की सेवा त्याग देगी। अभी तक तो पति की सेवा त्याग चुकी है और अब जो है कि अच्छे भले को मार दे रही हैं। और संसार में धर्म जो है कि नष्ट हो जाएगा। भिक्षुक यानी जो संत आदिवादी हो गए, जो भिक्षा लेने के लिए जाएंगे तो भी कोई दान नहीं देखेगा, उन्हें ढोंगी बताकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस लाइन का ये अर्थ है। और ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता की प्रति रखना त्याग अवस्था में प्रतिदिन सत्य और सोच का अभाव हो जाएगा। यानी कि जो माता पिता है उन्हों का भी त्याग कर देंगे, उन्हें सीधा सट अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा। यह हमारे तौर पर तो अभी अनाथ आश्रम पे भेजा जा रहा है सबको, तो मतलब कि इसमें साफ तौर में लिखा गया। तभी बोलते हैं सूत जी, ऐसा घोर कलिकाल में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना। यानी कि जो संत योगी वगैरह जो भी मिलेंगे उनसे बाबाओं से लोग किसकी इच्छा करेंगे? पुत्र की। यानी उस समय किसी भी स्त्री को पुत्र होना बहुत ही मुश्किल होगा। को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करे। ऐसे युग में केवल बालों को संभाल लेना इस सुंदरता का लक्ष्य होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा।
भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कलयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्ति कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा सहस्त्रों दुष्कर्मों का संभव करें, सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार सामर्थ्य होगा। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इस चिंता में डूबे हुए थे कि अब तक हम आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी ये चिंता नष्ट हो जाए और हमें प्रसन्नता को प्राप्त करे। संसारी जीवन का अहित चाहने वाले आपके सामने सम्मान, मतलब कि और अब आगे बताएंगे सूत जी। तो हम ये जो है कि अगला चैप्टर कल करेंगे, ये आज कर लिया। और इसमें जो मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कि लोग अपने मतलब के सिवा किसी को पूछेंगे नहीं। पूर्ण सहायता प्रदान करने केवल बालों, यानी कि लोग अपने गोरे रंग पर घमंड करेंगे और ज़्यादातर चिंगम की तरह चबाकर थूके जाएंगे और श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा संभाला अपने ऐसे घोर कलयुग काल में मुक्ति, यानी कि अब मुक्ति का यहाँ पाता तो भस्म करके सत्यापन को अपनाने में किसी प्रकार समर्थ हो सकता है। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। यानी भी सूत जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे कि आप कलयुग के अंदर मुक्ति पाने का जो है वो इस चैप्टर में अगले में बताएंगे और वो मैं कल आपको सुना दूंगा। हर हर महादेव।